हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज का जो सेशन होने वाला है वो पजल फॉर्म पार्ट 3 होगा। इसके 2 वीडियोस ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। ब्लड रिलेशन की बात की जाए तो इसके 3 वीडियोस हो चुके हैं। पहला वीडियो हम लोगों ने इंडिकेटिंग फॉर्म पर देखा था। उसके बाद जो 2 वीडियोस थे पजल फॉर्म यानी कि इजी टू मॉडरेट लेवल क्वेश्चन की तरफ हम लोग गए थे। तो आज जो होगा पार्ट 3, इसमें कुछ और क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि इसमें आपको कुछ और मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन, कुछ और रिलेशंस के साथ आपको क्वेश्चन मिलेंगे, जो रिलेशन जानना भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको हर तरीके के रिलेशन मालूम हो जाएंगे आज के सेशन से। तो सेशन को शुरू करते हैं एंड प्लीज शुरू करने से पहले सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए। सो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारे सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 इसी पजल पर बेस्ड है। ये पजल फॉर्म है और 1, 2, 3 इसी सेम पजल पर बेस्ड होगा। तो यानी कि एक बार हम लोग पजल को ड्रॉ कर लेंगे, डायग्राम बना लेंगे, जनरेशन ट्री बना लेंगे। जनरेशन ट्री बनाने के बाद उसके बाद पहले दूसरे तीसरे क्वेश्चन इसी पर होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन दोनों ही लैंग्वेज में है, हिंदी एंड इंग्लिश। यहाँ पर दिया हुआ है देयर आर 8 मेंबर्स ऑफ 3 जनरेशंस लिविंग इन अ फैमिली। सिर्फ 3 ही जनरेशन होंगी, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। और 8 लोग हैं, किसी फैमिली के 8 लोग ही हैं और 3 जनरेशन हैं, ठीक है। एफ इज ग्रैंड फादर ऑफ जी। एफ जी के ग्रैंड फादर है तो एफ ऊपर आएंगे, दादाजी हैं, उनके नीचे कोई उनका बेटा होगा, ठीक है, फिर यहां पर जी हो जाएगा। क्योंकि ग्रैंडफादर बोला गया, मैटरनल या पैटर्नल नहीं बोला गया, तो यहाँ पे एज्यूम करेंगे कि एफ जो है वो जी के दादाजी यानी कि जी के पिता हैं। जी हु इज चाइल्ड ऑफ ए। जी ए का चाइल्ड है, ठीक है। तो ए का जेंडर नहीं क्लियर है ना, तो ए मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, यहाँ पे भी बैठा सकते हैं, बट इसके इनकी वाइफ भी हो सकती है ए। बी एंड डी आर सिबलिंग्स ऑफ ई। अच्छा, ये भी अलग से रख सकते हैं। बी और डी जो है वो ई के सिबलिंग्स है, यानी कि बी, डी एंड ई तीनों ही सिबलिंग्स है, सगे भाई बहन है। ई हु इज द ओनली सन ऑफ एफ। ई जो है वो इकलौता बेटा है एफ का, ठीक है। तो यानी कि बाकी दोनों बेटियां हो जाएंगी, डॉटर हो जाएंगी, क्योंकि इकलौता बेटा है तो उसका कोई भाई तो नहीं होगा, तो बाकी दोनों बहनें हो जाएंगी। अच्छा, एफ यहाँ पे रखा ही हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर ई आ जाएगा और ई की 2 बहनें यानी कि बी और डी आ जाएंगी, ठीक है। और ई की वाइफ हो गई ए, है ना। इस तरह से ये पूरा डायग्राम यहाँ पर बन गया। तो बाकी चीजों को यहाँ से हटा देते हैं। अभी आगे क्या हो रहा है, यहां तक हो गया। ई हु इज द ओनली सन ऑफ एफ। एच इज ओनली ग्रैंड सन ऑफ एफ। एच जो है वो एफ का एकलौता ग्रैंड सन है, ठीक है, ये वाली लाइन। यानी कि जी जो है वो ग्रैंड डॉटर होगी, ये तो क्लियर है, जी फीमेल हो जाएगी, ठीक है। एच ग्रैंड सन है, बट एच ये नहीं पता है कि किसका बेटा है। डी का भी हो सकता है, बी का भी हो सकता है, या फिर ई और ए का भी हो सकता है। सी इज स्पाउस ऑफ बी। अच्छा, सी जो है वो बी का स्पाउस है, यानी कि सी और बी हस्बैंड वाइफ है। तो बी अगर मेल है तो सी, बी फीमेल है तो सी मेल हो जाएगा। बी हु हैज ओनली 1 चाइल्ड। बी का केवल एक लौती संतान है। जी इज चाइल्ड ऑफ डी, ठीक है, जी इज चाइल्ड ऑफ डी। अच्छा, ओके ओके ओके, तो यहां पर जी जो है वो डी की संतान हो जाएगी, ठीक है, और जी फीमेल है। और इसी के साथ यहां पर क्या चीजें हो जाएंगी, जी इज चाइल्ड ऑफ डी। तो यहां पर देखिए, ये इन चीजों को हटा के अभी हम यहां पर क्या रख सकते हैं। जी जो है वो एफ का क्या है, ग्रैंड चाइल्ड, और जी हमें मिल गया था कि फीमेल है, क्योंकि एफ का केवल एक ही ग्रैंड चाइल्ड है और वो होने वाला है एच, ठीक है। अब एफ के 3 संतानें हैं, जिसमें से ई जो है वो खाली मेल है, बाकी बी और सी, बी और डी फीमेल है, और डी का चाइल्ड है जी, ठीक है। तो डी का हस्बैंड हो जाएगा ए, क्योंकि ए का भी चाइल्ड है जी, ठीक है, ए की भी बेटी है। अब ई इनका भाई हो जाएगा और
बी भी इनकी सिस्टर हो जाएगी और बी का हस्बैंड हो जाएगा सी, और इन दोनों की भी एक संतान है, वो हो जाएगी एच। ये फिगर हमारा इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, आई होप क्लियर है। यहाँ पे आप लोग फिर से देख सकते हैं, देखिए क्या दिया हुआ था हमारे पास, यहाँ पे अब सारी चीजें मिल रही हैं। एफ इज ग्रैंडफादर ऑफ जी, एफ जी के ग्रैंडफादर है, बिल्कुल है। जी ए की संतान है, तो ए की संतान हो गई जी। ठीक है, बी डी और ई तीनों सगे भाई बहन है, तो बी डी, बी ई और डी तीनों हो गए, है ना। और आगे कहा गया था कि जी इज चाइल्ड ऑफ डी, जी जो है वो डी और ए दोनों का चाइल्ड है, यानी कि डी और ए हस्बैंड वाइफ होंगे, जिसमें से ये कहा गया था कि बी ई डी में से सिर्फ ई ही मेल है, ई ओनली सन है एफ का, तो बाकी बी और डी फीमेल हो गई, तो डी जैसे ही फीमेल हुई वैसे ही ए हमें मेल मिल जाएगा। और सी और बी स्पाउस है, ठीक है। एच इज ओनली ग्रैंडसन ऑफ एफ, तो जी फीमेल हो जाएगी, और एच जो है वो किसका बेटा हो जाएगा, क्योंकि सी और बी स्पाउस है तो उनका बेटा हो जाएगा एच। और इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन देखिए 8 मेंबर्स थे, अब 8 मेंबर्स हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, बिल्कुल, और 3 जनरेशन भी हो जा रही हैं। कितने मेल मेंबर्स हैं आपको ये बताना है, तो मेल मेंबर्स काउंट कर ले। एफ है, सी है, ई है, ए है और एच है, 5 मेल हैं, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर दूसरा क्वेश्चन है, जी का ई से क्या रिश्ता है, तो देख लेते हैं। जी जो है वो ई की नीस है, भांजी है, जी ई की नीस है, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन के साथ जाएंगे। और तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, इसी सेम क्वेश्चन पर बेस्ड। तो तीसरा क्वेश्चन है, इफ पी इज स्पाउस ऑफ एफ, अगर पी और एफ हस्बैंड वाइफ हैं तो पी का बी से क्या रिश्ता है, ठीक है। यानी कि अगर यहाँ पर ये कहा जाता कि पी और बी हस्बैंड वाइफ होते, पी और बी हस्बैंड वाइफ ना, इफ पी इज स्पाउस ऑफ एफ, अच्छा पी और एफ अगर हस्बैंड वाइफ होते, यानी कि यहाँ पे अगर एफ हस्बैंड था, अगर पी उसकी वाइफ होती तो पी का बी से क्या रिश्ता होता, तो पी जो होती वो बी की मदर होती, ठीक है। तो यहाँ पर देन पी विल बी द मदर ऑफ बी, तो बी पी जो है वो बी की मदर होती, तो यहाँ पे सी ऑप्शन के साथ हम लोग, सी ऑप्शन मदर। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 2 3 कंप्लीट हो चुका है। अभी आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन, इन अ फैमिली ऑफ 3 जनरेशन, यहाँ पे भी 3 जनरेशन है और 7 लोग हैं, 7 फैमिली मेंबर्स है और उनके नाम भी यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। जे के पी क्यू एक्स वाई जेड, कोई छूट नहीं सकता, आप जे के पी क्यू एक्स वाई जेड, ये 7 लोग हैं, ठीक है। जे हैज ओनली 1 चाइल्ड, जे के केवल एक संतान है, तो जे की केवल एक ही संतान होगी, उसका कोई भाई या बहन नहीं होगा। एक्स इज द ब्रदर ऑफ वाई एंड जेड, ठीक है। एक्स भाई है किसका, वाई और जेड का, तो वाई और जेड का जेंडर नहीं पता है। वाई इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ के, वाई ग्रैंड डॉटर है किसकी, के की, यानी कि वाई का कोई पेरेंट होगा, उनके पेरेंट होंगे के मदर इन लॉ है किसकी, क्यू की मदर इन लॉ है, ठीक है। तो के अगर क्यू की मदर इन लॉ है तो क्यू जो है वो उनकी बहू भी हो सकती है, दामाद भी हो सकता है। P इज द फादर ऑफ Z, P Z के फादर हैं, अभी तक कुछ भी कनेक्ट नहीं हो रहा है, नहीं यहाँ पे मिल गया, P जो है वो Z के फादर हैं, ठीक है। P जो है वो Z के फादर हैं, और आगे है एंड सन ऑफ J, P J के बेटे हैं और Z के पिता हैं, ठीक है। P J के बेटे हैं एंड Z के पिता हैं, और इसी के साथ क्या हो जाएगा कि Z की एक बहन है Y और Z का एक भाई है X, ठीक है। और क्योंकि इन तीनों के ग्रैंड Z X Y Z, अगर इन तीनों की बात की जाए तो इन तीनों के ग्रैंड मदर है के, इन तीनों की ग्रैंड मदर के हैं, तो जे मेल हो जाएंगे और के उनकी वाइफ फीमेल हो जाएंगे, क्योंकि जे ग्रैंड फादर हो गए फिर, ठीक है, इस तरह से। तो के का क्यू से क्या रिश्ता है, के जो है वो क्यू की मदर इन लॉ है, तो यानी कि पी की वाइफ हुई क्यू, और इस तरह से 7 लोग यहाँ पर कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7
7 लोग हो गए हैं, 3 जनरेशन हो गई है, बस एक का जेंडर नहीं क्लियर है और वो है जेड। जेड मेल होगा या फीमेल। आगे क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन भी उसी से पूछता है जो क्लियर नहीं होता है। हाउ इज जेड रिलेटेड टू पी, जेड का पी से क्या रिश्ता, तो ये बता ही नहीं सकते है ना। जेड जो है वो पी का बेटा या बेटी कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे सन और डॉटर दोनों ऑप्शन में दिया हुआ। अगर बोथ ए एंड सी दिया होता तब वो सही होता, बोथ ए एंड सी दिया होता, क्योंकि ए में डॉटर है और सॉरी बोथ नहीं, आइदर ए और सी दिया होता तो ये सही हो जाता, तभी ये ऑप्शन के साथ हम लोग जा सकते थे। अगर आइदर ए और सी मतलब दोनों में से ही कोई एक होगा, बट क्योंकि यहाँ पे क्लियर नहीं है कि जेड पी का बेटा है या बेटी, तो सी एंड डी यानी कि इसका आंसर बताया नहीं जा सकता। आगे चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी 3 जनरेशन की फैमिली दी हुई है और 3 जनरेशन में से यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि जल्दी से इस फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं। एफ इज द हस्बैंड ऑफ जी, एफ जी के हस्बैंड है, ठीक है। के इज द मदर इन लॉ ऑफ जी, के जी की मदर इन लॉ है, तो यानी कि के एफ की मदर हो गई। एच इज द फादर ऑफ एफ, एच जो है वो एफ के फादर यहां पर आ जाएंगे। एम इज द मदर ऑफ एच, एम जो है वो एच की मां है। एंड पी इज द मदर ऑफ के एंड बी, के और बी की मदर है पी, ठीक है। क्वेश्चन में पूछ रहा है इफ वाई इज फादर ऑफ एच, वाई अगर एच के पिता है, यानी कि वाई अगर एच के पिता होते, यानी कि अगर वाई एम के हस्बैंड होते तो वाई का एम से क्या रिश्ता होता, तो वाई एम के हस्बैंड। अच्छा ये तो सिंपल ही है, तो हस्बैंड होते तो यहाँ पे ई ऑप्शन। और ये आखिरी क्वेश्चन, आई थिंक आखिरी क्वेश्चन ही है ये वाला। हाँ, यहाँ पे दिया हुआ है, जल्दी से इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। जे इज द ब्रदर ऑफ एल, जे एल का भाई है। जे इज द ओनली सन ऑफ आर, आर का इकलौता बेटा है, तो यानी कि एल बेटी हो जाएगी, फीमेल। डब्ल्यू इज फादर इन लॉ ऑफ एल, एल के फादर इन लॉ है डब्ल्यू, यानी कि एल का हस्बैंड जो होगा उसके पिता होंगे डब्ल्यू। डी इज द मैटरनल ग्रैंड फादर ऑफ पी, डी जो है वो पी के मैटरनल ग्रैंडफादर हैं। यहाँ पे अभी ये लाइन को आगे कंटिन्यू करेंगे, ये वाली लाइन को। आगे दिया हुआ है क्यू इज द ओनली सन ऑफ डब्ल्यू, क्यू जो है वो डब्ल्यू का इकलौता बेटा है, तो यानी कि यही हो जाएगा क्यू, ठीक है। और डब्ल्यू इज द ग्रैंड फादर ऑफ एन, डब्ल्यू जो है वो एन के ग्रैंडफादर है, तो एन यहाँ पर आ जाएगा। सी इज द डॉटर ऑफ एन, सी जो है वो एन की भी बेटी है। और यहाँ पे एक लाइन रह जा रही है, डी इज द मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ पी, यहाँ पे डी और पी नहीं है, डी जो है वो पी के मैटरनल ग्रैंडफादर है, तो ये सभी एक ही फैमिली के मेंबर्स हैं, तो यानी कि ये हो सकता है कि पी एन की बहन या भाई हो सकते हैं, बट यहाँ पे पी मेल है तो पी मेल हो गया। और पी के मैटरनल ग्रैंडफादर यानी कि मदर साइड से रिलेशन, तो पी की माँ है एल, तो एल के फादर हो जाएंगे डी, ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ इज एल रिलेटेड टू सी, एल का सी से क्या रिश्ता है, तो एल सी की ग्रैंड मदर दिख रही है, ठीक है। एल इज ग्रैंड मदर ऑफ सी, तो सी जो है एल का रिश्ता सी से ग्रैंड मदर का ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो ई ऑप्शन नन ऑफ दीज के साथ जाएंगे। पी का एन से क्या रिश्ता है, वही सेम क्वेश्चन है, पी का एन से क्या रिश्ता है, तो पी जो है वो एन का भाई है, ब्रदर, सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि सभी एक ही फैमिली के मेंबर्स थे, तो यहाँ पे हमें उन्हीं से कनेक्ट करना था, तो जो पी होगा वो एन का भाई हो जाएगा। बट एन का जेंडर क्लियर नहीं है कि एन उसकी बहन है या भाई है। और ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, टेक द स्क्रीनशॉट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।